कुमारी श्वेता हैं। इस बार एसडीएम मिला है इनको, ठीक है, बीएस 441 रैंक। आगे आपको स्ट्रेटेजी जो भी पूछना है पहले इनसे पूछ लीजिए, बेसिक कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जो आप लोग का अपना डाउट होता है, जो भी समझते हैं इनसे डायरेक्टली पूछिए और थोड़ा सा आगे का गाइडलाइंस दीजिए। हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी लोग? कैसे चल रही है तैयारी? 69 मेंस का ये बैच है। तो माई सेल्फ कुमारी श्वेता, मुझे इस बार बीएस मिला है 67। आप लोग क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी आप लोगों को पूछना है। रिवीजन करने के लिए बेस्ट मुझे लगता है कि आप लोग शॉर्ट नोट्स रेडी कर सकते हैं। जैसे जो भी टॉपिक आप जिस टाइम पढ़ रहे हैं या फिर कोई मॉडल आंसर से ही आप उसका आंसर देख रहे हैं, तो उस मोमेंट पे ही आप उससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स लाइक टॉपिक बुलेट पॉइंट्स आप रेडी कर सकती हैं, जो बाद में अगर आप रिवाइज कर रही हैं तो जस्ट आप एक बुलेट पॉइंट से थ्रू आउट हो करके आप वो इजी पढ़ सकते हैं थोड़ा। बाकी सब्जेक्ट तो आपको रिवाइज करना ही पड़ेगा हमेशा, जब भी आप आंसर लिख रही हैं। वो तो ह्यूमन नेचर है, वो लोग भूलते ही हैं, तो वो बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। करंट अफेयर्स के लिए मुझे लगता है आपको न्यूज़पेपर ऑन अ डेली बेसिस फॉलो करना पड़ेगा, कोई भी एक न्यूज़पेपर। और साथ में आप या तो शॉर्ट नोट्स अपने से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप रेडी कर सकते हैं, नहीं तो कोई भी मंथली मैगजीन आप वो फॉलो करें पर मंथ। आंसर राइटिंग स्टार्ट करने में तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। जैसे एज अ बिगिनर आप एक मंथ आपको लग सकता है। जैसे आप पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करें, जो भी क्वेश्चन आपको मिला हुआ है 5 मिनट, कोई भी क्वेश्चन है आप 5 मिनट उस पर सोचिए पहले कि आप क्या लिख सकते हैं। एक प्रॉपर जो उसका फॉर्मेट है वो तो सभी को पता होता है, इंट्रो, उसके बाद बॉडी, फिर कंक्लूजन। पर वो 5 मिनट अगर आप उस क्वेश्चन के पीछे दे रहे हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग करने के लिए कि मैं इस पे क्या लिख सकता हूँ, आपको अगर नहीं मतलब आपको चीजें नहीं याद रह पा रही हैं, तो आप जो भी पॉइंट एट द मोमेंट आपके दिमाग में आ रही हैं आप उसे नोट डाउन कर लें, फिर उसे धीरे धीरे एलेबोरेट करें। ऐसे करते करते थोड़े टाइम के बाद प्रैक्टिस लगेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए आंसर राइटिंग के लिए। फिर धीरे धीरे आपका थोड़ा स्किल इम्प्रूव होगा, फिर आप इवेल्युएशन करवाए दूसरे से, अपने फ्रेंड से ही या फिर किसी टीचर से, वो फिर धीरे धीरे चीज़ें आ जाती हैं, आपको खुद में समझ में आने लगेगा कि हाँ यहाँ पे मैंने ये गलती करी थी। मुझे लगता है 67 में क्वेश्चंस बहुत ही ट्रेडिशनल आते थे। 68 में बहुत डायनामिक अप्रोच रखा गया है। आप एट द टाइम, जैसे मैंने 68 दिया था, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि आपको वही सोचना है, वही लिखना है। 67 में थोड़ा कंपैरेटिवली कम था ये चीज़। जैसे शॉर्ट आंसर्स भी उस टाइम में ऐसा हुआ भी था, टाइम मैनेजमेंट बहुतों का नहीं हुआ था, मेरा भी कुछ क्वेश्चन छूटा हुआ था उस टाइम में। पर अच्छा है, अभी तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, डायनामिक सोर्स ये लोग कर रहे हैं। तो जो ट्रेडिशनल पहले के थे, बहुत सारा ऐसा होता था ना कि लोग रट के जाते थे, वो आंसर्स उनको पता रहता था कि ऐसा आता है, प्रेडिक्ट किया हुआ, मतलब प्रेडिक्टेबल था पहले। तो आप इंट्रो लिख रहे हैं, मतलब वो रट के जाते थे, क्वेश्चन देखते थे और लिख के आ जाते थे। अब ऐसी चीज़ नहीं है, आपको वहाँ पर सोचना पड़ेगा, थोड़ा स्किल अपना यूज़ करना पड़ेगा आपके मेंस के लिए। मैंने एक अनुदीप दूरी सेठी की बुक थी, फंडामेंटल्स ऑफ एसे एंड आंसर राइटिंग। उसमें एक जगह एसे का कंपाइलेशन बहुत अच्छे से किया हुआ था, मैंने वो रेफर किया था, क्योंकि 68 में तो न्यू था एसे, तो उस टाइम में मैंने वो रेफर किया था। एनसीईआरटी तो बेस है, वो आपको करना ही पड़ेगा। जैसे प्रीलिम्स के लिए ही या फिर मेंस में भी जो अंडरस्टैंडिंग होती है बेसिक, वो आपकी एनसीईआरटी से ज़्यादा क्लियर होती है। तो वो आपको, वो बेसिक है, एकदम ही बेसिक है। वो आपको प्रिपरेशन शुरू करने के फर्स्ट पेज में ही एनसीईआरटी करना होता है, वो उसका रोल हमेशा ही रहेगा। यस,
इंटरव्यू के लिए 4-5 डायमेंशंस होते हैं। अगर बीपीएससी के लिए देखा जाए तो जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं और जो आपकी हॉबीज है, जो भी आप अपने टैब्स में मेंशन कर रहे हो, तो इंटरव्यू बेसिकली है कि आपको खुद के बारे में जानना है। तो आप खुद से ही क्वेश्चन पूछिए, खुद का ही आंसर कीजिए, वो बेस्ट चीज माना जाता है इंटरव्यू के लिए। क्लास और रिवीजन को कैसे मैनेज करें, उन सब पे कुछ बेसिक बातें बताओ। अगर टाइमिंग का देखा जाए तो वो डिफर करता है। जैसे कुछ लोग होते हैं डेली टारगेट्स फुलफिल करना होता है उन्हें, कुछ होते हैं मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ही, पर वो आवर्स मेंशन करते हैं लाइक 10 to 12, कोई 6 to 8। ऑन एन एवरेज 6 to 8 आवर्स आर एनफ। लेकिन आप मैं जैसे करती थी, मेरा डेली का टारगेट होता था कि आज मुझे इतनी चीजें कंप्लीट करनी है। कभी वो 4 घंटे में भी हो जाती थी, कभी 8 घंटे भी लगते थे, कभी 12 घंटे भी लग जाते थे। तो ऐसा होता नहीं है कि आप रोज एक तरीके से ही पढ़ो। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग फाइंड आउट करें कि आप कितने देर में अपने डेली टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं एंड उस अकॉर्डिंगली आप ट्राई कर सकते हैं। और बाकी अगर रिवीजन का है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 5 डेज अ वीक आप उस जो चीज़ें पढ़ रहे हैं, 6th डे आप उसका शॉर्ट नोट्स रेडी कर लें। फिर जैसे 2-3 वीक में उस चीज़ को रिवाइज कर ले, ऐसे आप कर सकते हैं।